इलियम। ये 3 भाग होते हैं। देखो आपके पास चित्र है, अमाशय से भोजन निकलेगा और किस में पहुंचेगा, छोटी आंत के पहले भाग में पहुंचेगा, और छोटी आंत के पहले भाग का नाम क्या है, ड्यूडोनम, ग्रहणी। छोटी आंत का पहला जो भाग है वो कौन है, इस तरीके से था हमारा चित्र। ये हमारा चित्र था, ऐसा ही था ना। ये जो थैले जैसी संरचना है, ये थैले जैसी संरचना तो था हमारा अमाशय, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला भाग शुरू होता है, तो यहां से कौन सा भाग शुरू हो जाता है, यहां से शुरू हो जाता है छोटी आंत। ये वाला जो भाग है, इसके पश्चात पाइलोरिक भाग जो था अमाशय का, अमाशय का कौन सा भाग, पाइलोरिक भाग जो था अमाशय का, उसके बाद कौन शुरू हो जाता है, उसके बाद शुरू हो जाता है छोटी आंत। और ये छोटी आंत का पहला भाग है जिसका नाम क्या है, ग्रहणी है, ड्यूडोनम है। तो अब भोजन जैसे ही अमाशय से निकलेगा सबसे पहले किसमें पहुंचेगा, छोटी आंत की ग्रहणी में पहुंचता है। और ग्रहणी में क्या क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। ग्रहणी में मैंने आपको लिखवाई है कि इसके अंतर्गत 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, इसके राइट में तो कौन होती है, यकृत, आपको चित्र में भी दिख रहा है। इसके राइट में तो कौन है, यकृत, और इसके लेफ्ट में कौन है, अग्नाशय। जब भोजन पहुंचेगा, जैसे इस ड्यूडोनम में ग्रहणी में भोजन पहुंचेगा, सबसे पहले कौन सी ग्रंथि आती है, सबसे पहले आती है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। तो जैसे ही भोजन यहां से निकलता है, कौन सा भोजन, क्या नाम है उसका, अब पचित, अच्छा पचित भोजन बोलने की जरूरत नहीं है, काइम। अमाशय में जब वो डाइजेस्टिव फूड था तो उसको नाम दिया था हमने काइम। अब काइम जैसे ही यहां से निकलेगा तो सबसे पहले यहां कौन मिलेगा उसको, यकृत। अब यकृत से आएगा एक रस, भोजन यहां से जाएगा नहीं, कभी सोचो यहां से भोजन अंदर जाएगा, इसमें नहीं। भोजन तो केवल इस पाइप में ही गति करता रहता है, जिसको फूड पाइप कह रहे हैं हम। इसके अंतर्गत गति करता रहेगा, यहां से चल के आएगा जूस, कौन सा जूस, बाइल जूस, जो यकृत से निकलता है, यकृत में बनता है। और इसके साथ कल चित्र में आपने बनाया था कि यहाँ पे छोटी सी और ग्रंथि होती है, पित्ताशय, गाल ब्लैडर जिसको कहते हैं। तो यहां पर बाइल जूस बनता है और वो बनने के बाद किसमें पहुंच जाता है, गाल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही भोजन यहां से निकलता है, गाल ब्लैडर से कौन सा रस आता है, पित्तरस, बाइल जूस आता है, और वो भोजन में मिलता है। वो भोजन के साथ क्या क्या करेगा वो भी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस यकृत की। यकृत क्या होता है, तो यकृत हमारे शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। क्या क्या है इस यकृत के अंतर्गत, एक सवाल इसमें से पूछता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत। मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। अच्छा, इसको एक और भी नाम देते हैं, आपने खूब सुना होगा, जिगर। क्या कहते हैं, जिगर। क्यों कहा जाता है इसको जिगर, ऐसे ही। जिगर का मतलब वैसे नॉर्मली हम क्या निकालते हैं यार जिगर का मतलब नॉर्मली कहां निकालते हैं, हिम्मत। जिगर का मतलब नॉर्मली हम क्या निकालते हैं, हिम्मत वाला। जैसे कोई भी भाई लड़ाई दंगे में अच्छी तरीके से भाग लेता है या ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं यार लड़का बड़ा जिगर वाला है ना। जिगर का हिम्मत से कोई भी लेना देना नहीं है। जिगर क्यों कहा जाता है इसको, तो जिगर कहने का एक रीजन है कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, रीजनरेशन। जैसे रीजनरेशन का मतलब अगर आप उसको काट दोगे तो भी वो वापस आ जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी, कट फट जाएगा तो भी वो वापस आ जाएगा। जैसे सुना होगा छिपकली की पूंछ कट जाती है, कुछ दिनों में वापस आ जाती है। आप उसको मारने की कोशिश करो, वो दौड़ते समय सबसे पहले अपनी पूंछ को तोड़ के भाग जाती है और आगे जा चली जाती है, और फिर उसके कुछ समय पश्चात वो पूंछ वापस आ जाती है उसकी। भाई इनको बंद कर लेना यार, अच्छा लगेगा यार, थानेदार बनने वाला है यार हाँ, मेरे को नजर ही अब पड़ी है यार, देख मेरा ऊपर तक बंद है। अच्छा, सभ्य इंसान लगता है बंद करने के बाद, है ना। अब अपन बात करें कि इसको जिगर क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा जैसे नाखून है,
हमने काट लिए, नाखून काटने के बाद कुछ समय में वापस बढ़ जाते हैं, यानी कि काट लिया था फिर वापस आ गया, कौन सी क्रिया हो गई? रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। आप बाल कटवाते हो, कुछ समय में वापस आ जाते हैं, कौन सी क्रिया हो गई? पुनरुद्भवन। हमको कहीं चोट लग गई, त्वचा कट गई, कुछ समय में घाव वापस भर जाता है, कौन सी क्रिया हुई? पुनरुद्भवन। तो हमारी बॉडी के कुछ भाग ऐसे हैं। अच्छा, यहां से अगर अंगुली कट जाएगी तो वापस आ जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से आ गई हड्डी, और हड्डी में रीजनरेशन नहीं होता है। तो हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में रीजनरेशन हुआ? एक तो नाखून में, एक बाल में, और एक त्वचा में। और इन सबसे ज्यादा रीजनरेशन पाया जाता है लीवर में। किसमें होता है? इतना ज्यादा कि अगर इसको हम दो पार्ट में बांट दे तो भी ये उतना ही बड़ा वापस हो जाता है। हमारे कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो हम दूसरे व्यक्तियों को डोनेट कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसप्लांट। क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांट। जैसे आई का कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाता है ना। बोन मैरो जो होता है वो ट्रांसप्लांट हो जाता है। लीवर को भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किडनी को भी कर देते हैं, हार्ट को भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन कैसे? दो कॉर्निया है, दो आंखों के दो अलग अलग व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। किडनी दो होती है, किसी एक को एक दे देंगे, दूसरे को दूसरी दे देंगे। हार्ट एक ही होता है, एक ही व्यक्ति को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में लीवर एक होता है, लेकिन फिर भी कितनों को दे सकते हैं? दो को। कैसे? दो को इसलिए दे सकते हैं कि मान लीजिए कोई ब्रेन डेड व्यक्ति है और उस ब्रेन डेड व्यक्ति का अपने को लीवर किसी व्यक्ति को देना है, तो वो एक लीवर एक व्यक्ति को नहीं लगाते हैं डॉक्टर, उसको दो पार्टों में बांट देते हैं, बीचों बीच उसके दो भाग कर देते हैं। एक लगा देते हैं एक को, दूसरा लगा देते हैं दूसरे को। अब होगा क्या? उसको दो भागों में काट दिया तो वो धीरे 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 क्या करेगा? अपने आकार को बढ़ाता है, मतलब रीजनरेशन करता है, और वापस से उतना ही बड़ा हो जाता है जितना होना चाहिए। अब कितना बड़ा होना चाहिए? तो लीवर का वेट जो होता है वो होता है 1.5 kg। कितना होता है? आपसे पूछ ले इसका वजन कितना होता है, तो लीवर का वजन होता है 1.2 से 1.5 kg इसका वेट होता है। इतना इसका वजन होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम, इतना इसका वेट है। और मैंने कहा इसमें क्या पाया जाता है? इसमें होती है मैक्सिमम रीजनरेशन की क्षमता, यानी कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता जो है वो किसमें पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन, इसको बोलते हैं अपन रीजनरेशन। ये सबसे ज्यादा होती है इसमें। अब देखो यहां पुनरुद्भवन आ गया है, तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा तो किसमें है ये क्रिया? लीवर में। और अगर हमसे पूछ ले कि हमारी बॉडी में न्यूनतम कहां होता है, न्यूनतम पुनरुद्भवन अगर हमारी बॉडी में पूछे तो बॉडी के किस पार्ट में होता है ये मिनिमम पुनरुद्भवन की क्रिया, तब आंसर आएगा हमारा मस्तिष्क, या फिर तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसको अपन बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा ये क्रिया तो किसमें पाई जाती है? लीवर में। और सबसे कम किसमें पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है। न्यूरॉन ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर आएगा मस्तिष्क। पहला आंसर हमेशा कौन होता है? तंत्रिका कोशिका ही होता है। ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर किसको करेंगे? मस्तिष्क को करेंगे। तो मैक्सिमम रीजनरेशन तो हो गया लीवर में, और मिनिमम रीजनरेशन किसमें हो गया? न्यूरॉन में हो गया। ठीक है, अब इसका कारण मैंने आपको बता दिया। तो एक ही लीवर है जो एक साथ दो व्यक्तियों की जिंदगी बचा सकता है, तो हो गया ना हिम्मत वाला। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं, कि एक होने के बावजूद भी ये दो की लाइफ सेव कर सकता है। और इसमें क्या क्या होता है? तो एक क्रिया तो हो गई ये वाली, इसके अलावा और क्या करता है ये? विटामिन ए का निर्माण करता है। ये विटामिन ए का फॉर्मेशन कहां होता है? लीवर में होता है। इसके अलावा और क्या करता है? विटामिन ए, डी, ई और के का अपने अंदर कलेक्शन भी करता है, इनका स्टोरेज करता है, इनका भंडारण करता है ये अपने अंदर। इन विटामिनों का तो निर्माण करता है और इन विटामिनों को अपने अंदर क्या करता है? कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, उसका स्टोरेज कर लेता है। और बात करें तो ये क्या करता है? यकृत के ही काम बता रहा हूं मैं आपको अभी। यकृत और क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है, मैं दोनों लिख देता हूं एक साथ ही। प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन कौन सी प्रोटीन का निर्माण करता है? यकृत दो प्रोटीन का निर्माण करता है, जिनमें से एक का नाम होता है हिपेरिन। क्या है?
और हिपेरिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या करती है ये? इसका काम होता है जब तक ब्लड हमारी बॉडी के अंतर्गत होता है उस ब्लड को जमने से रोकना, ये इसका काम होता है। यानी कि जब तक खून त्वचा के अंदर रहेगा, जब तक ब्लड नलिकाओं में रहेगा, तब तक वो जमेगा नहीं। और उसको जमने से कौन रोकती है? हिपेरिन। तो हिपेरिन का काम होता है शरीर में रक्त स्कंदन को रोकना। शरीर में क्या करता है? रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग जो होती है, शरीर में रक्त स्कंदन को रोकना। तो ये जमने नहीं देती है उसको बॉडी के अंदर। ये एक दूसरी प्रोटीन भी बनाता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। क्या नाम है उसका? फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन क्या करती है? इसका काम इसके उल्टा है। ये बॉडी में ब्लड क्लोटिंग को रोकती है और ये बॉडी के बाहर ब्लड क्लोटिंग करती है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम हो गया शरीर से बाहर। शब्दों को ध्यान से देख लेना बस। शरीर से बाहर रक्त स्कंदन में क्या करना? सहायता करना। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, रक्त स्कंदन में सहायक होती है। तो दो प्रोटीन है, दोनों प्रोटीनों का काम एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों का ही निर्माण कौन करता है? यकृत करता है, लीवर करता है। कौन कौन सी है? एक है हिपेरिन और दूसरी कौन सी है? फाइब्रिनोजन। इसके अलावा और क्या करता है? हमारी बॉडी में जो अतिरिक्त ग्लूकोज पहुंच जाता है, उस ग्लूकोज को भी ये क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदलकर उसको इकट्ठा कर लेता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करता है? परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करके उसको क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। परिवर्तन करके संग्रह करता है उसका। ये भी इसका एक काम है। और क्या करता है ये? इसके अलावा ये वसा का नहीं, इसके अलावा ये एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म, एल्कोहल का उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है एल्कोहल का। क्या होता है एल्कोहल का उपापचय? ये जैसे एल्कोहल किस में मिलता है? शराब में। जब हम शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो एल्कोहल हमारी बॉडी में पहुंचता है। और जो शराब पीने वाली होती है उसमें होता है एथिल एल्कोहल, C2H5OH। जैसे ही वो हमारी बॉडी में पहुंचता है, लीवर क्या करता है? लीवर उसको एथिल एल्कोहल से किस में बदल देता है? मैथिल एल्कोहल में, मैथेनॉल जिसको बोलते हैं। और मैथेनॉल खुद एक जहरीला पदार्थ होता है। कई बार अखबार में पढ़ा होगा ना, जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई या कुछ लोग अंधे हो गए। तो वो किसके कारण होते हैं? मैथेनॉल के कारण। तो ये भी ऐसा ही काम करता है। जब हम ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक के पश्चात जब एथिल अल्कोहल हमारी बॉडी में पहुंचता है तो लीवर उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? मैथिल अल्कोहल में, जो कि जहरीला होता है। और उससे धीरे धीरे लीवर की कोशिकाएं क्या होने लगती हैं? नष्ट होने लगती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से क्या हो जाता है? लीवर खराब हो जाता है। तो ये अल्कोहल का उपापचय भी करता है। कौन? ये सारे काम किसके पढ़ रहे हैं अपन? ये सारे काम पढ़ रहे हैं हम यकृत के। यकृत एक और महत्वपूर्ण काम करता है, ये पित्त रस का निर्माण करता है। क्या करता है? पित्त रस का निर्माण। पित्त रस को बोलते हैं बाइल जूस। ये पित्त रस का क्या करता है? निर्माण करता है। और ये बाइल जूस जो होता है ये बनता तो यकृत में है, लेकिन ये इकट्ठा कहां होता है? इसका संग्रह कहां होता है? इसका संग्रह होता है पित्ताशय में। कौन से भाग में होता है? पित्ताशय में इसका संग्रह होता है, गाल ब्लैडर में इसका संग्रह होता है। और देखिए फिर एक सवाल अपने आप ही आपको याद आ जाना चाहिए, रस, पित्त रस। और जैसे ही पित्त रस आ जाएगा या कोई भी रस आ जाएगा, हमारे पास एक सवाल है पीएच, फिक्स है वो तो पीएच। अब इसका पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच कितना होता है वो देखिए। पित्त रस का पीएच कितना है? 7.3 से 8.5। इसकी रेंज है, फिक्स नहीं है कि न्यूनतम यहां से शुरू हो सकता है और मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? 8.5 तक हो सकता है। तो कैसे नेचर का हो गया ये? क्षारीय में भी हल्का की प्रबल, प्रबल कैसे? दुर्बल क्षारीय, वीक एसिड, वीक बेसिक, दुर्बल क्षारीय, वीक बेसिक नेचर का होता है ये। अब इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? तो इस पित्तरस के अंतर्गत आपसे पूछे कि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं कि नहीं, तो पित्तरस में एंजाइम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अब देखो
एंजाइम नहीं है तो ये भोजन का पाचन नहीं करेगा। सीधी सीधी बात है, एंजाइम नहीं है तो ये भोजन का पाचन भी, तो फिर क्या करेगा? अब क्या करेगा? आपको मैंने एक ही बात बता रखी, किसी का काम पता करना हो तो वापिस चले जाओ, वापिस चले जाएं। यहां जो भोजन पहुंचा इस गृहिणी में, ड्यूडोनम में, वो कहां से आया? अमाशय से। कहां से आया? और अमाशय में भोजन का पाचन किसने किया था? जठर रस ने। अमाशय में भोजन का पाचन किसने किया था? मतलब कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, आप तो बस केवल उसको भूल जाओ, तो पीछे एक बार बैक ध्यान दे लिया करो। तो अमाशय में भोजन का पाचन किसने किया था? जठर रस ने किया था। और जठर रस की नेचर कैसी थी? एसिडिटी, प्रबल अम्ल था वो, प्रबल अम्ल था ना। तो वो भोजन जो बना, कौन सा भोजन बना? कौन सा बना? काइम। कौन सा भोजन बना? तो काइम जो बना वो भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अब वही स्ट्रॉन्ग एसिड यहां से निकलकर किस में पहुंचा है? ड्यूडोनम में पहुंचा, ग्रहणी में पहुंचा। और ग्रहणी में उसके साथ कौन सा रस आकर मिल गया? पित्तरस आकर मिल गया। और इसमें एंजाइम नहीं है तो ये क्या करेगा? तो ये उसको एसिड से किस में बदल देगा? बेसिक में बदल देगा। एसिड से किस में बदल देगा? अगर एंजाइम होते तो ये पचाते भी किसी चीज को, लेकिन एंजाइम नहीं है तो सिर्फ क्या करेगा? ये उसके मीडियम को चेंज करेगा कि वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर का काइम है उसको ये किस में ले आएगा? वीक बेसिक नेचर में ले आएगा, दुर्बल क्षारीय कर देगा उसको। तो इसका काम क्या हो गया? तो इसका काम हो गया प्रबल अम्लीय काइम को, ये कार्य है इसका जो क्या करता है? प्रबल अम्लीय काइम जो था हमारे पास उसको क्या बना देता है? काइम को दुर्बल क्षारीय बना देता है। प्रबल अम्लीय काइम को क्या बना देता है? दुर्बल क्षारीय बना देता है। दुर्बल क्षारीय बनाना, ये इसका काम है। अब देखो इसमें एंजाइम नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए फिर, भाई कोई ना कोई चीज तो होगी। एंजाइम नहीं है तो कुछ तो होगा ही। तो इसमें क्या होता है? इसमें पाए जाते हैं वर्णक, जिनको हम बोलते हैं पिगमेंट। क्या पाए जाते हैं इसमें? वर्णक, पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है रंग देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो वर्णक कहलाते हैं, अगर नेचुरल है तो। और अगर आर्टिफिशियल है तो वो स्टेन, रंजक कहलाता है। जैसे कपड़ों को रंगने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वर्णक का नहीं, रंजक का उपयोग करेंगे। और हमारी बॉडी में नेचुरल चीजें, जैसे मैं आपको कहूं भाई लिटमस पेपर, अब वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? नेचुरल है। कहां से बनाया हमने? लाइकेन से बनाया। तो लाइकेन एक पौधा होता है, उसका जो रस होता है वहां से हमने क्या बना लिया? एक कागज लिया और उस कागज को उसके रस में डुबो दिया, तो वो नेचुरल ही तो है। तो नेचुरल, वैसे कागज भी नेचुरली सेल्यूलोज से बनता है ना। तो वो नेचुरल जो चीज हो रंग देने वाली, तब तो वो क्या कहलाएगी? वर्णक। और आर्टिफिशियल हो तब वो क्या कहलाएगी? रंजक, स्टेन जिसको बोलते हैं। तो यहां पर भी रंग देने वाले पदार्थ होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? वर्णक कहा जाता है। और वे वर्णक जो यहां पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? तो पित्तरस में जो वर्णक पाए जाते हैं वो होते हैं 2, जिनमें से एक का नाम होता है बिलीरुबिन। क्या नाम है? बिलीरुबिन। और दूसरा जो होता है उसका नाम होता है बिलीवर्डिन। उसका नाम क्या है? बिलीवर्डिन। एक का नाम बिलीरुबिन और एक का नाम क्या है? बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है पीला। कैसा होता है? और बिलीवर्डिन का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हरा। कैसा रंग है इसका? हरा। अब देखिए आपको पता चल रहा है बिलीरुबिन का रंग कैसा है? पीला। और आपको पता है हमें एक रोग होता है, कौन सा? पीलिया। किसके कारण? इस बिलीरुबिन की अधिक मात्रा से। अगर ये बॉडी में बढ़ जाता है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो इसकी ज्यादा मात्रा से हमें एक रोग हो जाता है, कौन सा? पीलिया। पीलिया को बोलते हैं जॉन्डिस। क्या कहा जाता है इसको? जॉन्डिस कहा जाता है। अब आपसे एक सवाल पूछेगा कि इस पीलिया रोग में हमारे शरीर के किस अंग पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किस पर? सारी बातें किसकी हो रही है? ठीक है, तो वहां से देख लो आप पीलिया रोग में किस अंग पर प्रभाव पड़ेगा। आप घूमते हुए यहां तक पहुंच जाइए, किस पर प्रभाव पड़ेगा? लीवर पर प्रभाव पड़ेगा। और इसका एक और भी काम होता है, हमारा जो मल होता है, मल, मल का रंग, मल तो समझ गए ना, या मैं बताऊं? हाँ हाँ,
मल का रंग कैसा होता है? ध्यान से नहीं देखते, इसका मतलब मल का रंग पीला नहीं होता है, मल का रंग होता है हल्का पीला। और ये मल का जो हल्का पीला रंग होता है, ये किसके कारण होता है? किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। हमारे मल का जो रंग होता है हल्का पीला, वो किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। ये सारे के सारे कार्य, ये सारे कार्य तो किसके हैं? पितरस के। और बाकी ये सारी बातें किसकी हैं? इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथि है यकृत हमारे शरीर। ठीक है, तो आपने जो नीचे लिखा है उसको लिखो, स्मॉल इंस्टेंटाइन, और इसमें लिखना, इसमें 3 भाग होते हैं। लिख लिए? हाँ, नहीं लिखे तो लिख लो, जिसने लिख लिया वो मत लिखना। इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला ही लिखो बस, केवल ग्रहणी, ड्यूडोनम। ग्रहणी ड्यूडोनम। ग्रहणी ड्यूडोनम। ग्रहणी में 2 ग्रंथियां होती हैं। ग्रहणी में 2 ग्रंथियां होती हैं। फर्स्ट, ग्लैंड, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ग्रंथियां, 2 ग्रंथि। ग्रहणी में 2 ग्रंथि होती है। कौन कौन सी? पहली लिखो यकृत, लीवर। जिगर, नाम लिखना है, जिगर भी। लीवर, यकृत, जिगर। कहां होती है ये? कोष्टक में लिख लो, राइट साइड में, दाई तरफ। दाई तरफ। और अब बाकी की बातें ऐसे के ऐसी नोट कर लीजिए। अग्नाशय को बाद में लिखूंगा, पहले यहां से शुरू होकर और यहां तक का ऐसे के ऐसा नोट कर लो। क्या कह रहे हो? नहीं, अग्नाशय पेंक्रियाज, गोल ब्लेडर तो पित्ताशय होता है। आयसा, आयसा ही नाम है ना? हाँ,
अंग्रेजी नाम है ये तो, प्रोटीन का तो अंग्रेजी नाम है, ये भी हिपेरिन भी अंग्रेजी नाम है, ये भी अंग्रेजी नाम है। ब्रेन और तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन लिखा हुआ है ये। पीनियल, पीनियल, पीनियल मस्तिष्क में। आज तक तुमने पढ़ा होगा सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष, पर मैं पीनियल लिखवाऊंगा। क्यों? अब ये नहीं पूछा क्यों, दादागिरी थोड़ी है इसमें, दादागिरी थोड़ी चलती है यार। पीनियल ग्रंथि का वजन होता है 0.4 ग्राम और पीयूष का वजन होता है 0.5 ग्राम। तो छोटी कौन सी हुई? क्या कह रहे हो? वजन में ही है तो वजन होगा कम तो कम होगी, आकार में भी कम होगी यार, नहीं? हाँ या ना? एक 1 किलो की चीज है, एक 20 किलो की चीज है, कौन सी बड़ी होगी? आकार में कौन सी बड़ी होगी? बस सीधी। अंग्रेजी में बोलूं? इट्स, क्या बोलेंगे उसको रोकने को? हाँ, इट्स स्टॉप्स ब्लड क्लोटिंग इन द बॉडी। इट्स स्टॉप ब्लड क्लोटिंग इन द बॉडी। इट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग आउटसाइड ऑफ बॉडी। हाँ, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और इसमें लिख लो, इट्स कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। कलेक्शन, स्टोरेज। आप इतना ही लिख लेते, इट्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब वो बदलेगा तो इकट्ठा उसी में होगा वो तो, या दोनों को ऐड कर देते, इट्स कन्वर्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। हाँ, बस इतना ही लिखो। और उधर लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। मतलब ये इसका फंक्शन है, काम है ये लीवर का, ये इसका काम है। ये सारे कार्य लिखे हुए हैं लीवर के, जो भी लिखे हुए हैं ना, ये सब उसके फंक्शन लिखे हुए हैं कि ये बनाता है, ये इनको इकट्ठा करता है, ये इसका निर्माण करता है, ये इसको इसमें कन्वर्ट करता है। ये सब फंक्शन है लीवर के, इतने वर्क करता है, फंक्शन इतने काम करता है लीवर हमारी बॉडी में। फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, ये भी इसका काम ही है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। अगली लाइन लिख लो, बाइल जूस स्टोरेज इन गॉल ब्लैडर। संग्रह होता है इसका पित्ताशय में। बाइल जूस स्टोरेशन इन गॉल ब्लैडर। उसके बाद बाइल जूस का पीएच,
ये जो पितरस का कार्य है ये मैं बोल दूंगा, प्रबल अम्लीय कायम को दुर्बल क्षारीय बनाना। पहुंच गए वहां पे, यहां पे पहुंच गए, लिख लो। इट्स कन्वर्ट्स मीडियम ऑफ काइम, इट्स कन्वर्ट्स मीडियम ऑफ काइम इनटू वीक बेसिक नेचर, वीक बेसिक नेचर। पिगमेंट दो हैं यहां पे, नाम जितने भी है वो सारे अंग्रेजी के, ये मैं सब लिखता हूं हिंदी में उनको बस। इसमें दो पिगमेंट है, एक है बिलीरुबिन, एक है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन की भूमिका है ना, ये सारे के सारे अपने चीजों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। भोजन जो जाएगा उसको ये क्या बना देता है, हल्के पीले रंग का कर देता है। बिलीवर्डिन का बच्चों में रोल होता है, हमारे अंदर नहीं होता। बच्चों का मल देखो हरे रंग का आता है, तो बच्चों में हरे रंग को कन्वर्ट करना, क्योंकि वो वहां पे ज्यादातर फैट या विटामिन या प्रोटीन ही होती है, वहां कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट के रंग को कन्वर्ट करने के लिए फिर बिलीवर्डिन का। हो गया, ये तो काम हुआ एक ग्रंथि जो ग्रहणी में पाई जाती थी जिसका नाम था लीवर। अब इतना काम होने के बाद क्रियाशील कौन होगी, अग्नाशय। क्यों होगी क्रियाशील अग्नाशय, क्योंकि देखो यकृत तो पाया जाता था इसी स्थान पर और अग्नाशय पैनक्रियाज पाया जाता था इसी स्थान पर, ऐसा ही था ना। तो यहां से भोजन निकलेगा, सबसे पहले भोजन यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा तो यहां से आ जाएगा पितरस, ठीक है। फिर भोजन आगे पितरस मिल गया, अब आगे गति करता हुआ आगे पहुंचा। अब कैसा हो चुका वो, यहां पर जब भोजन पहुंचा तो यहां पहुंचते ही वो कैसा हो चुका है, दुर्बल क्षारीय हो चुका है। यहां पहुंचते ही वो कैसा हो चुका है, दुर्बल क्षारीय। अब ये दुर्बल क्षारीय आगे गति करता हुआ पहुंचता है और फिर इसके सामने जैसे ही आता है तो फिर ये ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, अग्नाशय पैनक्रियाज, और ये एक्टिव हो जाती है तो यहां से भी एक रस निकलता है जिसका नाम क्या होता है, अग्नाशी रस। क्या नाम होता है उस रस का, अग्नाशी रस यहां पहुंचता है। और वो क्या करेगा, अब उसका काम देखते हैं। तो रफ कर दूं, देखिए कोई बात नहीं, उसको उतारने दो ना, आराम से, अपने पास जगह है यार। तो फिर वो उतार लेगा, वो उसका काम है यार, पीछे रहेगा तो वो रहेगा यार, है ना। अब बात करते हैं अपने किसकी, अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसे पैनक्रियाज कहा जाता है। सबसे पहली बात तो इसमें से एक सवाल पूछता है कि ये किस प्रकार की ग्लैंड होती है, किस प्रकार की ग्रंथि है। तो देखो हमारी बॉडी में पाई जाती है दो प्रकार की ग्रंथियां, जिनमें से एक को हम नाम देते हैं बहिस्रावी। बहिस्रावी को कहा जाता है एक्सोक्राइन, और एक जो ग्रंथियां हमारी बॉडी में होती है उनको कहा जाता है अंतःस्रावी, जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। ये ग्रंथियां जितनी भी होंगी उन सबसे एक पदार्थ बाहर निकलता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रस। मतलब मेरा कहने का मतलब, अब तक हम जितनी भी पढ़ते आ रहे थे उन सबसे रस निकल रहा था, वो सारी की सारी कैसी थी, एक्सोक्राइन ग्लैंड थी। जैसे लार ग्रंथि पढ़ा, लार रस निकला, कौन सी ग्रंथि हो गई, बहिस्रावी। जठर ग्रंथि पढ़ी, जठर रस निकला, रस लगती, जिसके भी नाम में रस लग जाएगा वो कौन सी हो जाएगी, बहिस्रावी। आंसुओं की ग्रंथि, वहां से आंसू निकलते हैं और आंसुओं में वो भी कौन सी है, बहिस्रावी। हमारे त्वचा के अंतर्गत स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, पसीने की ग्रंथि, वो भी कौन सी है, बहिस्रावी। लेकिन कुछ और की मैं बात करूं, जैसे थायराइड कौन सी है, अंतःस्रावी। पीयूष कौन सी है, अंतःस्रावी। पीनियल ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी। लेकिन ये ग्रंथि क्या है, ये दोनों है, ये बहिस्रावी का भी काम करती है और अंतःस्रावी का भी। यानी कि जब ये बहिस्रावी का काम करती है तब तो यहां से क्या निकलेगा, रस, और जब ये अंतःस्रावी का काम करेगा तब क्या निकलेगा, हार्मोन। तब क्या निकलेंगे, हार्मोन।
तो पहला सवाल कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय होती है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि ये किसका काम करती है? बहिःस्रावी का भी और अंतःस्रावी का। तो इसको यहां अपन बात देंगे तो यहां दोनों तरीके का काम करती है। ये कौन कौन सा? एक तो काम करेगी बहिःस्रावी का, और जब बहिःस्रावी का काम करेगी तो मैंने आपको कहा क्या निकलेगा? रस। कौन सा रस? अग्नाशय से निकलेगा तो अग्नाशयी रस। अग्नाशय से निकलेगा तो क्या कह देंगे? अग्नाशयी रस, पैनक्रियाज जूस कह देंगे उसको अपन। जब ये किसका काम करेगी? जब ये काम करेगी अंतःस्रावी का, तो यहां से कौन निकलेगा? तो यहां से निकलेगा हार्मोन। कौन सा निकलेगा? हार्मोन। और इसकी बात अपन करेंगे बाद में, क्योंकि अभी अपन पाचन पढ़ रहे हैं, तो पाचन में अपने को हार्मोन की आवश्यकता नहीं है। तो अभी अपन किसकी बात करेंगे? अग्नाशयी रस की बात करेंगे। अग्नाशयी रस जो होता है, अब रस आते ही मेरा फेवरेट सवाल होता है, क्या होता है? कितना होता है? इससे 0.2 ज्यादा। ये वाला जो है इससे कितना ज्यादा? 0.2 ज्यादा। मतलब क्या हो जाएगा? 7.5 से 8.7। ये लो, सीधा सीधा याद रखना है। उससे 0.2 ज्यादा, 7.5 से 8.7 कैसा हो जाएगा? दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय। और ये दुर्बल क्षारीय के साथ साथ इसमें पाए जाते हैं 3 एंजाइम। कितने एंजाइम? 3 एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 एंजाइम होते हैं? ये 3 जो एंजाइम होते हैं इनके नाम, इन 3 एंजाइमों में सबसे पहला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। यहां दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है एमाइलेज। और यहां तीसरा जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। ये 3 एंजाइम यहां पे पाए जाते हैं। क्या काम करेंगे? अपना अपना काम है सबका। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज का काम है स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और लाइपेज का काम है वसा का पाचन। कौन सा क्या बनाएगा वो भी देखते हैं। ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचा देता है, और प्रोटीन को पचाकर प्रोटीन का सबसे छोटा जो पदार्थ है कौन होता है? एमिनो अम्ल, उसमें तोड़ देता है। एमिनो एसिड्स, यानी कि ये प्रोटीन को पचाकर क्या बना देता है? एमिनो एसिड बना देता है। शाही कैसी है? एमिनो एसिड। उसके बाद एमाइलेज की बात करें हम तो ये क्या करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और ये क्या करेगा? ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा और उसको पचाकर क्या बना देगा? उसको सबसे छोटे पदार्थ जिसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज, इस ग्लूकोज में बदल देगा। उसके बाद कौन आता है? लाइपेज, जो क्या करेगा? वसा का पाचन। और ये भी वसा को पचाकर क्या बना देगा? सबसे छोटा पदार्थ जिसको अपन नाम देते हैं फैटी एसिड, वसीय अम्ल। क्या कहते हैं जिसको? वसीय अम्ल। और साथ में एक पदार्थ और भी बनता है ग्लिसरॉल। कौन बनता है? ग्लिसरॉल। तो देखिए क्या हुआ यहां पे, ध्यान से सुनना। यहां से भोजन था, भोजन यहां था। कौन सा भोजन था वो? काइम। काइम नेचर में कैसा था? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्लीय था। जैसे वो यहां से बाहर निकला, अब मैं पूछ लूं बाहर कहां से निकला, तो पाइलोरिक भाग से बाहर निकला और निकलकर किस में पहुंचा? ग्रहणी में पहुंचा। छोटी आंत के पहले भाग जिसका नाम क्या है? ग्रहणी, ड्यूडोनम में पहुंचा। जैसे वहां पहुंचा कौन सी ग्रंथि आई? यकृत। के बाकी सारे काम तो ठीक है, लेकिन इसका मेन काम क्या है कि यहां से क्या निकलता है? पित्तरस। और वो पित्तरस भोजन में मिलता है तो क्या कर देता है? उसको अम्लीय से क्षारीय में बदल देगा। ठीक है। अब वो क्षारीय भोजन गति करता रहेगा, रुकेगा थोड़ी। यहां रुकने की कोई जगह है ही नहीं, है क्या?
रुकने की जगह तो ये थी जहां भोजन इकट्ठा हुआ था, लेकिन अब आगे तो केवल एक नली है, बस इसमें तो चलता ही जाएगा भोजन। ठीक है, तो यहां से भोजन में ये पितरस मिलता रहता है और भोजन चलता रहता है। फिर आगे कौन सी ग्रंथि आ गई? अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सा रस निकलेगा? अग्नाशी रस में कितने एंजाइम हो गए? 3। पहला हो गया ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या कर दिया? प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन किससे बनता है? तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से। तो ये सबसे छोटा भाग है इसका। पहले भी पचा है प्रोटीन, कहां पचा है पहले? नहीं, प्रोटीन का पाचन मुंह में कहां हुआ है? जठर रस, अमाशय में। प्रोटीन का पाचन इससे पहले कहां हुआ था? अमाशय में। और देखो वहां क्या बना था? पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स। मतलब होता क्या है कि जैसे मैं आप सबको एमिनो एसिड मान लेता हूं, मान लूं मैं, आप भी मान लो कि हम सब एमिनो एसिड है, और हम सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ते जाए तो एक लंबी चेन बन जाएगी। बन जाएगी ना? वो लंबी चेन जो है वो क्या है? प्रोटीन। वो लंबी चेन क्या है? प्रोटीन। अब टूटेगा तो कैसे? कहीं 5 टूट जाएंगे, कहीं 4 टूट गए, कहीं 3 टूट गए, वो तो हो गया पॉलीपेप्टाइड। क्या हो गया वो तो? और आपको सबको एक एक को अलग कर दिया जाए तो फिर क्या हो गया? तो पहले तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में टूटोगे और फिर छोटे छोटे टुकड़े भी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? अलग। तो जब प्रोटीन का पाचन अमाशय में हुआ था तब तो इस प्रोटीन के बने थे छोटे छोटे टुकड़े, पॉलीपेप्टाइड। अब वो पॉलीपेप्टाइड भी टूट गया और हर टुकड़ा क्या हो गया? अलग अलग। तो क्या कह दिया? एमिनो अम्ल। ठीक है, यहां स्टार्च आया, एमाइलेज ने उसका पाचन किया। स्टार्च का पाचन भी पहले हुआ है, कहां? मुख गुहा में। कहां हुआ था? मुख गुहा में। और वहां स्टार्च से क्या बना था? माल्टोज। क्या बना था? अब माल्टोज और छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और क्या बना देता है? ग्लूकोज। यानी कि स्टार्च का सबसे छोटा भाग कौन है? ग्लूकोज। और यहां किसका पाचन हुआ है? वसा। और क्या बना? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं मैं। मुख गुहा में किस पदार्थ का पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का? किसने किया था? लार रस ने, सलाइवा जूस ने किया था। उसके बाद भोजन मुख गुहा से गति किया, फिर कहीं भी पाचन नहीं हुआ, फिर भोजन कहां पहुंचा? अमाशय में। अमाशय में। अमाशय में भोजन का पाचन किसने किया? जठर रस ने। कौन से पदार्थ का किया? प्रोटीन का। वहां से भोजन गति करता हुआ किसमें पहुंचा? ग्रहणी में। ग्रहणी में सबसे पहले कौन सा रस मिला? पित्तरस। इसने पाचन किया? नहीं किया। इसने सिर्फ उसका मीडियम चेंज किया बस। उसके बाद भोजन गति करता हुआ आगे पहुंचा तो कौन सा रस मिला? अग्नाशय रस। उसने भोजन का पाचन किया? किस पदार्थ का किया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो एक सवाल बन गया, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है? इसमें? फिर वही गलती कर रहे हो। अमाशय में कहां हो रहा है? यार अग्नाशय में भोजन जा थोड़ी रहा है भाई। मैंने आपको शुरू में एक लाइन कही है कि ये हमारी क्या है? एक फूड पाइप है ये हमारा। यहां भोजन चलता है। चलता है ना? मुझे पता था तुम क्या गलती करोगे, इसलिए मैंने सबसे पहले एक लाइन कही थी कि भोजन इसमें चलता है, इससे निकलकर बाहर नहीं जाएगा। कही थी ना ये लाइन? कि आप सोचो कभी भोजन यहां से यकृत में जाएगा? नहीं, भोजन तो यहीं चलता रहेगा, यहां से रस आकर इसमें मिलेगा। और इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम है ग्रहणी। क्या नाम है इसका? अब मैं आपको कह रहा हूं कि भोजन का पाचन किस में हो रहा है? लीवर में, ग्रहणी में, कि अग्नाशय में? ग्रहणी में हो रहा है यार। यहां से रस आकर ग्रहणी में मिला, यहां से रस आकर भी किस में मिला? ग्रहणी में। तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां हुआ? ग्रहणी ऑप्शन में नहीं हो तो है ड्यूडोनम। तो वही बात हो गई, ग्रहणी का ही तो अंग्रेजी नाम है। मैं कह रहा हूं ग्रहणी ऑप्शन में नहीं हो तो है? अरे आमाशय कहां आएगा यार? छोटी आंत। ग्रहणी ऑप्शन में नहीं हो तो? अरे ग्रहणी किसका भाग है? ये ऑप्शन में ग्रहणी हो तो ग्रहणी, ऑप्शन में ग्रहणी नहीं हो तो छोटी आंत, और ऑप्शन में दोनों हो तो ग्रहणी। क्योंकि छोटी आंत का मेन पार्ट कौन है? ग्रहणी है। तो याद रखना, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है? ग्रहणी में। किस किस पदार्थ का होता है? ठीक है ना? याद रहेगा? ठीक है। अब इसको ऐसे कैसा नोट करो,
शुरू में मैंने एक लाइन कही थी कि ये एक रेल की पटरी है और उस रेल की पटरी में भोजन चलता है, तो अब रेल क्या पटरी से उतर के स्टेशन पे जाती है क्या? नहीं, तो यहां पे भी भोजन इससे बाहर नहीं निकलेगा, जो कुछ होगा इसके अंदर होगा। ज्यादा दिमाग लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा। साइंस में तो जैसा कह रहा है ना वैसा मान लो, अपना भेजा मत लगाओ यहां। अभी कुछ नहीं लिखना फिलहाल, बस केवल इतना लिखना है, इससे नीचे नीचे का। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन अपन पढ़ेंगे ना, ग्लैंड पूरी की पूरी। ये चीज एक बार दोबारा आएगी, इससे ऊपर ऊपर की ध्यान रखना, फिर पूछूंगा मैं आपसे कब, जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे तब आएगी। देखो यहां कमेंट्स आ गए, सर हिंदी में बोलो। हाँ लाइव चलता है ये क्लास। वीक एसिड नहीं, वीक बेसिक। क्या कह रहे हो? ऐप है, ऐप पे लाइव है ये। यूट्यूब पे तो फिर फायदा क्या होगा हमको यार। कोचिंग वाले बहुत चालाक होते हैं भाई सारे, मुझे पैसे एक क्लास के दे रहे हैं, पढ़वा रहे हैं 3 क्लास। ये दूसरी क्लास भी पढ़ रही है आप जो पढ़ रहे हो, एक और दूसरा बैच पढ़ता है दूसरी जगह, और ये लाइव भी चल रहा है। होता कोई भी, जितने भी एंजाइम होंगे ना उनके नाम के अंत में आप सीधा सीधा ध्यान रखो एज आएगा, एज। जिसका भी एंजाइम बनाना है ना उसके नाम में से लास्ट में से एज लगा दो। जैसे मैं कहूं माल्टोज का एंजाइम क्या होगा, ओज हटा दो एज लगा दो, माल्टेज। लैक्टोज का एंजाइम क्या होगा, लैक्टेज। सुक्रोज का सुक्रेस। जिसको बनाना है उसी के साथ ले जाओ। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना इसको एमाइलोस कहा जाता है ग्रीक भाषा में, एमाइलोस। और एमाइलोस का अपन ने बनाया तो क्या हो गया, एमाइलेस। अब लेस लिख दो चाहे लेज लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में शब्द होता है ASE। अब उसको कुछ लोग एज बोल देते हैं, कुछ एस बोल देते हैं। ड्यूडो लिख रखा है ना मैंने, ड्यूडोनम। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई ये अगर ऑप्शन में है तो यही करेंगे, ये ऑप्शन में नहीं है तो हम ये करेंगे, दोनों ऑप्शन में है तो ये करेंगे, ड्यूडोनम। क्योंकि मेन पार्ट इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के तो 3 पार्ट है अपने पास,
ड्यूडोनम, जेजुनम, इलियम। इनमें से काम सारा किस में हो रहा है? काम सारा हो रहा है ड्यूडोनम में। जेजुनम में कुछ नहीं होगा, इलियम में होगा, लेकिन वहां पर केवल एब्जॉर्प्शन होगा, बस अवशोषण ही होगा वहां पे। अब इस भोजन को नाम क्या देंगे बताओ मुझे? एक लाइन लिख लो, सर वेट कर रहे हैं, एक लाइन लिख लो। भोजन का सर्वाधिक पाचन, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का सर्वाधिक पाचन, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है? ग्रहणी में, ड्यूडोनम में। ड्यूडोनम में। उसके बाद फिर डैश लगा के, अब देखो भोजन जब मुख गुहा में डाइजेस्ट हुआ था तो हमने नाम दिया था उसको बोलस। भोजन जब आमाशय में डाइजेस्ट हुआ तो नाम क्या दिया? और जब भोजन अब ग्रहणी में डाइजेस्ट होगा तो नाम मैं हटा के ले लगा दो, का इल लिख लीजिए। ग्रहणी में पचित भोजन का नाम, डाइजेस्टिव भोजन, डाइजेस्टिव फूड इन ड्यूडोनम। भोजन का नाम डाइजेस्टिव फूड इन ड्यूडोनम क्या कहलाता है? काइल, CHYLE, काइल। ठीक है, LE। चलिए तो फिर बाकी मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह कल इसी चैनल पर, है ना। थैंक यू।